दीपक भाटिया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से आज जो सुमित को नया जीवन मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि जो वीडियो हमने पहले कुछ दिन पहले डाला था, जिसमें हमने बताया था कि सुमित हमारा भाई जो है वो कैंसर से पीड़ित है और उसको जो है बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और लगभग कुछ ही दिन हुए हैं इस वीडियो को डले और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए जो है वो इकट्ठा हो चुका है। अभी भी हम ये कहना चाहेंगे लगभग 1 से 1.5 लाख की ज़रूरत है, लेकिन उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राशि है जिसके घर में एक साथ ही जहाँ पे वो पैसे की भी कमी थी, वहीं पे बेटा जो है इतनी बड़ी बीमारी से, यानी कि कैंसर का नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी बीमारी जब घर में हो जाती है तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो तो कितना मुश्किल रहता है। जब पिछले वीडियोस में हमने देखा था, जब हम इनके परिवार से मिले थे, सुमित का चेहरा भी काफ़ी मुरझाया हुआ था। परिवार जो था, चाहे माता की बात करें, पिता की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। परेशान बीमारी को लेके भी थे, क्योंकि बीमारी इतनी बड़ी थी कि हम क्या ही बताएं। लेकिन उससे बड़ी जो दिक्कत थी उसके इलाज के लिए, तो इलाज के लिए ये सोच रहे थे कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सब लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर, जितना हमने उम्मीद रखी थी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा उनकी मदद की। इतने कम समय, मात्रा भी 3-4 दिन ही हुए हैं, और 3-4 दिनों में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आप लोगों ने इनको इकट्ठा करके दिया। अभी इन्होंने सोमवार को जाना है और अभी भी इनको 1 से 1.5 लाख की उम्मीद है, लेकिन हमें जिस तरह से पहले आप लोगों ने 2 से 2.5 लाख इकट्ठा करके दिया, उम्मीद है कि, आशा है कि आने वाले दिनों में जो ये भी राशि है ये भी आएगी और सुमित का इलाज जो है वो बेहतर तरीके से होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ सुमित है, उनके मम्मी हैं, उनके पापा भी है, और हम आपको बताते हैं कि पहले और अब में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। बीमारी जो एक होती है ना, वो 2 तरह से होती है। एक होती है जो अंदरूनी से इंसान को ख़राब करती है, और दूसरी होती है एक आर्थिक बीमारी। कैंसर से तो भाई पीड़ित थे ही थे, लेकिन जो आर्थिक कमी थी उसको दूर करने में जो आप लोगों ने मदद की है, सच में मैं दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। और मैं भोलेनाथ से भी प्रार्थना करूंगा कि हे भोलेनाथ, आप सबको हमेशा खुश रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबको धन धान्य से भरपूर रखना। तो आइए हम रूबरू करवाते हैं सुमित भाई से, जो कि पहले भी आपने वीडियो में देखा था और आप देख सकते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। नमस्कार सुमित भाई। नमस्कार सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी जो है मेरे को पहले से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल चुकी है। पहले जो मैं एक बीमारी से परेशान था, और दूसरा जब डॉक्टर ने हमारे ऑपरेशन के खर्चे के बारे में बताया था, उससे भी बहुत परेशान था। जब हम हॉस्पिटल से घर आए थे तो उसके अगले दिन हमारे गाँव के महेंद्र जी हमारे पास आए थे। उन्होंने हमें प्रेरणा संस्था के बारे में बताया था, और जब उसके अगले दिन वो हमारे घर आए, उन्होंने वीडियो बनाई और लाइव चले, जिसके माध्यम से हमें 4 लाख की ज़रूरत थी, लेकिन उसके माध्यम से हमें 2 से 2.5 लाख रुपए प्राप्ति धनराशि मिल चुकी है, और अभी हमें 1 से 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत और है जी। और जिन्होंने हमें 1 रुपये भी डाला, या चाहे जितने भी डाले, भगवान उनका भला करे, ताकि वो आगे और भी लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सके। देख ही सकते हैं दोस्तों, सुमित भाई में पिछले वीडियो में आपने देखा था किस तरह थे, और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीमारी ठीक हो चुकी है, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर जग चुकी है कि भाई जो आप लोगों ने मदद की है, मैं सच में दिल से आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और जितना भी धन्यवाद करूँ शायद वो कम होगा, क्योंकि आप से जितना हो सका आप सब ने किया है। अभी भी जैसे सुमित भाई ने बताया, लगभग 3.5 से 4 लाख इनको चाहिए थे, और जिसमें से 2 से 2.5 लाख रुपए आ चुके हैं। 1-1.5 लाख की और ज़रूरत है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग और भी इनकी मदद करेंगे, जिसके तहत जो आने वाले दिन हैं, मैं सुमित भाई से ही जानना चाहूँगा कि इनका इलाज कब ये जा रहे हैं इलाज के लिए। तो जब तक ये जा रहे हैं उससे पहले ताकि इनके पास वो राशि इकट्ठी हो सके और वो अपना इलाज करा सके। सुमित भाई, आपने जाना कब है इलाज के लिए? हम सोमवार को जा रहे हैं सर, इस सोमवार को हम जी, इस सोमवार को जा रहे हैं जी। तो दोस्तों, ये आने वाला जो सोमवार है, आज मंगलवार है, यानी कि हम समझ सकते हैं 6 दिन के बाकी रहे हैं। तो 5-6 दिन में अगर हम लोग थोड़ी सी मदद और करें, सबसे जितना हो सके उतनी मदद करें, ताकि 1 से 1.5 लाख और हो जाए, और हमारे सुमित भाई को जो जाने के लिए लगभग जो खर्चा बताया गया था 3.5 से 4 के बीच में, वो हो जाएगा। तो मैं एक बार पुनः सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ उनकी माता जी भी हैं और पिताजी भी हैं। मैं सही मायने में बताऊं, मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि माताजी को अभी भी परेशानी तो ज़रूर होगी, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है। लेकिन जब पिछले वीडियो में हमने देखा था, एक माँ के आंसू ही नहीं रुक रहे थे उस समय हम जब खुद आए थे, और उसका एक रीज़न यही था बीमारी, और दूसरी थी आर्थिक तंगी भी थी। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं माँ जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। बच्चों पे ही माँ का सबसे बड़ा चीज़ रहती है। अगर बच्चा खुश है तो माँ खुश रहती है, अगर बच्चा परेशान है तो माँ परेशान रहती है।
तो माँ का एक अहम योगदान रहता है पूरे परिवार में। तो आइए माँ से ही जानते हैं सारी बात। अब हम उनकी माता जी से मिलवाते हैं। पिछली बार भी अपने माता जी से हमने रूबरू करवाया था आपसे, और अब और पहले में माता जी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और वो क्यों ना, क्योंकि पहले और अब में देख सकते हैं, पहले जहाँ बेटे को बीमारी थी, साथ ही साथ आर्थिक तंगी थी, वहीं आज जो है माता जो है के पास बीमारी तो बेटे की सेम है, लेकिन जो आर्थिक तंगी है उसको कुछ हद तक कम हुई है, और उसका श्रेय आपको जाता है। आप सब ने जो है सुमित की बहुत मदद की है। आइए हम माता जी से ही जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। 1.5 साल हो गए मेरी सुमित को बीमार तो उस टाइम से जिसने पैसे तो उन्हें सारे ला रखे, उसका बाद फिर अपने रिश्तेदारी की चुग्गी वो ला रखे, उसका बाद फिर दोबारा लेकर आई, बोलते भाई इसकी बीमारी छाती अंदर फैली गई। उसका बाद फिर सोशल मीडिया वाले महेंद्र भाई लेके आए। उसका बाद फिर सारे दी हेल्प मिली, रिश्तेदार दी और पब्लिक वाले दी, सारे बड़ा बड़ा धन्यवाद, उनकी हेल्प मिली। उसके बाद 2-2.5 लाख के बीच अंदर पैसा हो गया। तो बड़ा हौसला हुआ, एक बड़ा गर्व हो मेरे बच्चे ठीक हो जाना। कभी रात थी सुन देनी थी, दिन बहन देनी थी, पैसा इतना पैसा इकट्ठा खुदा करना। अब हिम्मत बधा दी थी, जिन्ना बच्चे ठीक हो जाना, पैसा इकट्ठा हो गया। अब सारे धन्यवाद। 1.5 लाख और कर दिन, तो उसके बाद फिर सिर इलाज हो जाए तो बड़ा बड़ा धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं एक माँ जो थे वो पहले से और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क माँ के बातों में भी लग रहा है। क्योंकि एक माँ सोचिए जिस समय इतना बच्चा बीमार था, एक सामान्य परिवार के लिए कितना मुश्किल रहता था, इतना ज़्यादा आप सबने सहयोग किया, सच में दिल से धन्यवाद। अब मात्र जो थोड़ा सा अगर पैसे की ज़रूरत है, उम्मीद है आप लोग वो भी पूरा करेंगे। इधर इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी हम रूबरू वो करते हैं जी। तो आइए अब हम उनके पिताजी से भी करवाते हैं। पिताजी ने, मैं एक सही बात बताऊं, बाप एक उस वृक्ष की तरह होता है ना, जिस पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। वो मुंह से कुछ ना बोले, आंखों से पानी ना भी निकले, लेकिन जिम्मेवारी जो सबसे ज़्यादा रहती है परिवार की, वो पिता पे ही रहती है। सोचिए उस पिता पे कितनी गुजर रही होगी जिस समय उनको पता लगा कि बेटा जो है ना इस समय कैंसर से पीड़ित है और 4 लाख रुपए उनको चाहिए कम से कम। तो और यहाँ पे वो किस तरह रात भर सोते होंगे, किस तरह जागते होंगे, क्या उनके दिमाग में चलता होगा, वो कल्पना से भी परे है। लेकिन आज एक उम्मीद बंधी है, एक उम्मीद जागी है, और मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जो आज आप लोगों ने इनके परिवार में एक किरण बनाई है, एक उम्मीद जगाई है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आइए उनके पिताजी से ही जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं पहले तो बहुत परेशान था, क्योंकि जब मैं शिमला में था तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई इसका बीमारी जो है अभी ऊपर छाती में चढ़ चुकी है, ठीक है। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला 3-4 लाख रुपए आपको करना पड़ेगा, तभी मेरे पास आना, ठीक है, ऐसे। तो जब मैं घर आया तो मेरे पास इतना पैसा हो नहीं सकता था। तो फिर मैं एक हमारे यहाँ के महेंद्र जी है, हमारे मेम्बर जी है, उन्होंने बोला कि भाई फ्रेंड संतरा वाले हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे करके बताया। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उनके साथी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो इस करके मेरे पास अभी 2.5 से 2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है आपके दुआओं के सभी से। तो मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो मेरे को अभी और ज़रूरत है वो भी आप कर देंगे, तो उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे गाँव वाले हैं उन्होंने पहले मेरी बहुत हेल्प की है, और अभी भी उन्होंने बहुत हेल्प की, रिश्तेदारों ने बहुत किया, उनका मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। उनके भगवान खूब से झोली भरे और उनको खूब अच्छी तरह तरक्की करे, मेरे वैसे यही कहता हूँ। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी कोई अगर हम पहल करते हैं तो शुरुआत जो होती है वो घर से होती है, और घर यानी कि कहें तो सुमित का अपना गांव, और गांव के लोगों ने बहुत मदद की। आज हमारे बीच में वहाँ के लोकल प्रधान भी है, और हमें बहुत खुशी हुई जब यहाँ के प्रधान जी, वो महेंद्र जैसे लोग यहाँ पे हमारे बीच में थे। इन लोगों ने लोगों को जागरूक भी किए कि कैसे हम संगठित होकर अपने लोकल लोगों को जो है कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। आइए हम प्रधान जी से पहले मिलते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं साथ में, क्योंकि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जी प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक भाटिया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से आज जो सुमित को नया जीवन मिल रहा है। इसका मेन कारण है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है कि वो कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो आप लोगों की वजह से आज सुमित के चेहरे पे आप देख सकते हैं मुस्कान आई हुई है। तो आपने जो है ना इतना इसको हाईलाइट किया, और आज जो है सुमित का जो इलाज है ना वो अच्छी तरह हो पाएगा, क्योंकि लोगों ने इतना सहयोग किया, चाहे किसी ने 5 डाले 10 डाले, पर डाले ज़रूर, वो सब आपकी वजह से हुआ। क्योंकि सोशल मीडिया में आपने ये जो वीडियो डाला इनका, तब तक तो लोगों को पता ही नहीं था, सिर्फ हमारे को और गांव वाले को पता था कि सुमित बीमार है।
बाकी लोगों को तो बाहर को पता ही नहीं था कि कैसा है, कौन सी बीमारी है, इसको क्या है। लेकिन जब शिमला से इसको वापस लाए थे तो डॉक्टर ने बताया था कि इसका 4-5 लाख रुपए खर्च आएगा। तो ये इतने मायूस हो गए थे ना कि इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर हमारे सोशल वर्क के हैं महेंद्र जी और एक अमित जी हैं जो डॉक्टर हैं वहाँ पे कुल्लू में, उसमें बैठनी में लगे हुए हैं। इन दोनों के सहयोग से भाई साहब से संपर्क हुआ होगा शायद जी। तो उसके बाद जो वीडियो डली तो लोगों ने सहयोग किया। तो मैं सबसे पहले अपनी बकानी जनता की तरफ से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने सुमित का साथ दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि सुमित का जो अभी तक 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है और 1-1.5 लाख रुपए की और ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सहयोग करते रहें ताकि इसका इलाज जो है वो सही ढंग से हो सके और ये नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। तो मेरा यही कहना है कि जितना हो सके इसकी मदद करें। अभी तक इसको 1-1.5 लाख की और ज़रूरत है। पहले तो आपका इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव में आए और आपने इसको इतना हाईलाइट किया जिसको कि हमारे देश से लेके विदेश तक जो है ये वीडियो पहुंची, तब जाके जो है आज इनका जो है लोग सहयोग कर रहे हैं। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी बकानी पंचायत की तरफ से। दोस्तों मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जहाँ के लोग जागरूक रहते हैं, जहाँ के प्रधान जागरूक रहते हैं, वहाँ के स्थानीय जनता को कभी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा।